हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.2। जैसा कि हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो प्रश्नावली 4.2 का दूसरा सवाल हम देखेंगे। दूसरा सवाल क्या था बच्चों? उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो आप जो है किताब में पीछे देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में हम देखेंगे दो सवाल हैं और उसे कह रहा है कि उसे हल करिए। जो एग्जाम्पल नंबर 1 में जो है, उदाहरण 1 में जो दोनों सवाल दिए गए हैं, उसे आप लोगों को हल करना है। तो देखिए, इसमें जो है पहला सवाल क्या है? जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दो बच्चे हैं जान और जीवंती, इन दोनों के पास मिला के कुल कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। और दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों जो है अपना 5-5 कंचा खो दे रहे हैं। तो 5-5 कंचे खोने के बाद उनके पास जो भी कंचे बच रहे हैं, उनका गुणनफल 124 है। तो हमें ये जो है ये जानना है कि शुरू शुरू में दोनों बच्चों के पास कितने कितने कंचे थे। तो इसे सबसे पहले इसमें हमें द्विघात समीकरण बनाना है और उस द्विघात समीकरण को हल करके हमें ये ज्ञात करना है कि दोनों बच्चों के पास आरंभ में कितने कितने कंचे थे। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए बच्चों, मान लेते हैं जान है जीवंती है, दो बच्चे हैं। तो हम मान लेते हैं, माना जान के पास यक्स कंचे थे। जान के पास यक्स कंचे थे। ध्यान देंगे इधर, जान के पास हमने मान लिया कितने कंचे थे? यक्स कंचे थे। और दोनों के पास मिला के कुल कितने कंचे थे? 45 कंचे थे। जब दोनों के पास मिला के 45 कंचे थे, तो जीवंती के पास कितने कंचे बचे? अतः हम लिखेंगे जीवंती के पास कंचों की संख्या। क्योंकि टोटल 45 कंचे थे और जान के पास यक्स कंचे थे, तो टोटल में से हम जान के कंचों को घटा देंगे तो हमें जीवंती के कंचों की संख्या मालूम हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर जीवंती के कंचों की संख्या 45 माइनस यक्स। जीवंती के पास कितने कंचे हो गए? 45 माइनस यक्स। तो हमने माना कि जान के पास यक्स कंचे थे और कुल कंचे कितने थे दोनों के पास मिला के? 45 कंचे। अतः जीवंती के कंचों की संख्या कैसे निकालेंगे? टोटल में से जान के कंचों की संख्या हम घटा देंगे तो जीवंती के कंचों की संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। चलिए आगे हम देखते हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब हम देखेंगे 5-5 कंचे जब दोनों खो देंगे तब उनके पास कितने कंचे बचेंगे। तो हम लिखेंगे यहां पे 5 कंचे खोने के बाद जान के कंचों की संख्या। जब 5 कंचा जान खो देगा तो उसके पास कितने कंचे बचेंगे? चूंकि हमने क्या माना था कि जान के पास यक्स कंचे थे। कितने? यक्स। तो 5 खो दिया। 5 खोने का मतलब उसमें से 5 जो है हम माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हम 5 कंचे इसमें से घटा दिए, अर्थात जो है 5 कंचे खोने के बाद जान के पास कितने कंचे बचे? यक्स माइनस 5 कंचे। ठीक। अच्छा, दोनों 5-5 कंचे खोए हैं। दोनों 5-5 कंचे खोए हैं। तो अब हम देखेंगे कि 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कितने कंचे बचे। देखें यहां पर 5 कंचे
खोने के बाद जीवंती के कंचों की संख्या। जरा ध्यान देंगे, 5 कंचे खोने के बाद जीवंती के पास कितने कंचे बचे? जीवंती के पास कंचों की संख्या थी 45 माइनस एक्स। कितना था? 45 माइनस एक्स। और ये 5 कंचे खो दी, अर्थात इसमें से भी हम 5 माइनस कर देंगे। तो 5 हम माइनस कर दिए तो हमारे पास कितने कंचे बचे? इधर देखेंगे, 45 में से 5 घटाएंगे, 40 माइनस एक्स। कितने कंचे बचे? 40 माइनस एक्स। अर्थात जान के कंचे कितने बचे? एक्स माइनस 5। और जीवंती के पास कितने कंचे बचे? 40 माइनस एक्स। इसमें कहा गया है कि उनका गुणनफल, उनके कंचों का गुणनफल 124 है। तो हम देखेंगे, जान के कंचों की संख्या एक्स माइनस 5, हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार जान के कंचों की संख्या x माइनस 5 और जीवंती की कंचों की संख्या 40 माइनस एक्स, दोनों का हम गुणनफल कर रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है? 124, जैसा कि सवाल में दिया हुआ है। गुणा करिए, x का गुणा 40 में हम करेंगे, क्या आया? 40x। फिर x का गुणा माइनस एक्स में माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, माइनस 5 का 40 में करेंगे, 40 पंजे 200, कितना हुआ? 4 पंजे 20, 200। और माइनस 5 का माइनस एक्स में करेंगे, माइनस प्लस 5x बराबर 124। देखिए इधर, एक्स स्क्वायर पहले लिखिए, माइनस एक्स स्क्वायर। 40x यहां है और 5x यहां है, कितना हुआ टोटल? 45x। 45x और क्या बचा? माइनस 200 बराबर 124। ठीक, चलिए नीचे दिख रहा है यहां पर। चलिए हम देखते हैं यहां पे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 और 124 को भी इधर लाएंगे, माइनस 124 बराबर क्या हुआ? 0। चलिए इतना नोट करिए आप लोग, तो फिर हम आगे बताते रहे हैं। चलिए फटाफट जल्दी करिए। चलिए इरेज करें। चलिए देखिए, इधर हम मिटा रहे हैं। अब हम देखेंगे, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124, दोनों माइनस में है तो दोनों जुड़ जाएगा। तो यहां पे देखिए, 200 124 माइनस 324, माइनस 324 बराबर 0। यहां पे देखिए आगे माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले लेते हैं हटाने के लिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 45x है तो माइनस 45x और प्लस 324 बराबर क्या हुआ? 0। चलिए देखते हैं आगे। चलिए बच्चों, तो देखते हैं हम। अब इसे हमें हल करना है, द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ, हमें हल करना है। तब हम पता कर पाएंगे कि ज्ञान के कंचों की संख्या कितना था और जीवंती की कंचों की संख्या कितना था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लास्ट में 324 है, यहाँ पे कोई अंक नहीं है। 324 का हम ऐसा गुणनखंड करें कि क्या प्राप्त हो? जोड़े या घटाएं, हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? 45 प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, इधर वाला हम इरेज करते हैं। देखिए 324 का हम फैक्टर करते हैं। 324 देखिए, 2 से डिवाइड करिए,
दो एक का दो, एक बचा, दो छंग 12, दो दूना 4, 162। फिर दो से, दो अठे 16, दो एक का दो, 81 आ गया। दो से डिवाइड नहीं होगा, तीन से देखते हैं। तीन दूना 6, तीन सते 21, फिर तीन से, तीन नवा 27, तीन त्रिक्का 9 और तीन इक्का 3। हमें यही प्राप्त हुआ। दो गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इससे हमें कितना लाना है? 45 लाना है। जरा ध्यान दीजिए, अगर हम इतना लेते हैं, दो दूना 4, तिहाई 12, तिहाई 36, और तीन अगर इतना ले रहे हैं, देखिए 36 और इधर 3 गुणे 3 9, तो 36 नवैया 324 हुआ, और 36 और 9 हम जोड़ेंगे तो क्या आ गया हमारा? 45 आ रहा है। अर्थात हम लिख सकते हैं 324 बराबर 9 गुणे 36। 36 गुणे 9 लिखिए, 9 गुणे 36 मतलब दोनों का एक ही है। आप जो है 9 गुणे 36 भी या 36 गुणे 9 कुछ भी लिख सकते हैं। 36 गुणे 9 लिख लीजिए, मतलब एक ही है सब। चलिए 36 गुणे 9 हम लिख सकते हैं। यहां पे हमें लाना है -45x। -45x की जगह हम लिख सकते हैं -36x और -9x। इससे हमें जो है -45x प्राप्त होगा। चलिए तो इसका फैक्टर गुणनखंड करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर -45x की जगह हम रखेंगे -36x -9x, प्लस क्या हुआ 324 बराबर 0। चलिए इसमें देखते हैं हम कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में। एक्स स्क्वायर है, -36x है, कॉमन एक्स है। एक्स का एक्स स्क्वायर में भाग देंगे, क्या बचेगा? एक्स माइनस एक्स, एक्स से कैंसिल, क्या बचा? 36। चलिए यहां पे इसमें क्या कॉमन है? 9 कॉमन है, -9 कॉमन हम लिए। यहां बचा एक्स, प्लस माइनस माइनस 9 का भाग देंगे, 9 त्रिक 27, 5 बचा, यहां पे 5 बचा, ही हो गया 54। कितना हुआ? 54, 9 छक 54 बराबर 0। इस तरह से दोनों ब्रैकेट में हमें x माइनस 36 प्राप्त हुए। यहां तक हमारा सवाल सही है। हम लिख सकते हैं x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर 0। एक एक हल करिए। x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर 36 और x माइनस 9 बराबर 0, x बराबर 9। हम यहां पे देख रहे हैं कि x का दोनों मान पॉजिटिव आया। x का दोनों मान पॉजिटिव आया, अर्थात हम दोनों ले सकते हैं। दोनों हम ले सकते हैं। यदि हम जो है यह 36 भी ले सकते हैं और 9 भी ले सकते हैं, तो जान के कंचों की संख्या हम x माने थे, तो हम लिख सकते हैं जान के कंचों की संख्या जान के कंचों की संख्या 36। अगर जान के कंचों की संख्या 36 लोगे तो जीवंती के पास कितने कंचे थे? जीवंती के कंचों की संख्या हम क्या माने थे? 45 माइनस एक्स। हम 45 माइनस एक्स माने थे, तो 45 माइनस 36 अर्थात 9। अगर जान के पास हम 36 कंचे मानेंगे तो जीवंती के पास कितने कंचे हैं? 9 कंचे। या हम जो है या लिख सकते हैं जान के कंचों की संख्या जान को के कंचों की संख्या, अगर दूसरा मान हम ले रहे हैं x का 9, तो जीवंती के कंचों की संख्या जीवंती के कंचों की संख्या वही हम माने थे 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स का मान 9 बराबर क्या हो गया? 36। चूंकि देखिए दोनों मान हम क्यों लिए,
यहाँ पे हम देखते हैं दोनों मान हमारा पॉजिटिव है, दोनों धनात्मक है। x बराबर 36 भी धन आया, x बराबर 9 धन आया, तो दोनों धनात्मक है, दोनों मान हम ले सकते हैं। तो यदि हम जान के पास मानेंगे 36 कंचे हैं, तो जीवंती के पास हम माने थे 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस 36 अर्थात 9 कंचे इसके पास हुए जीवंती के पास। या जो है हम जान के पास जो है 9 कंचे मानेंगे, दूसरा मान लेंगे, तो जीवंती के कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स थी, तो 45 माइनस 9 बराबर 36। दोनों आंसर हो सकता है, 36 और 9 हो सकता है, या 9 और 36 हो सकता है। आप चाहे जो ले सकते हैं, दोनों आंसर आपका सही है। ठीक, इस तरह से यही हमारा आंसर हुआ बच्चों। और शायद जो है आपको सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो तुरंत हमें कमेंट बॉक्स में आप सूचित करें, जो है फिर से हम बताएंगे। और अच्छी तरह से इसे आप नोट करिए और रिवीजन करते रहिए। चलिए नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए बच्चों, तो इसका दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है, देखिए। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कोई कुटीर उद्योग है, उसमें जो है एक दिन में कुछ खिलौने बनते हैं, ये बताया गया। अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से रुपया 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। अर्थात जो है एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में जितने खिलौने बने उसे अगर घटा देंगे तो एक खिलौने का मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत क्या आई, 750 रुपए आई। तो पूछ रहा है इसमें कि उस दिन जो है कितने खिलौने बने, उस दिन कितने खिलौने का निर्माण हुआ, उसे हमें ज्ञात करना है। चलिए हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। हम मान लेंगे, माना उस दिन निर्मित खिलौनों की संख्या उस दिन हम मान लिए कितने खिलौने का निर्माण हुआ, यह खिलौने का निर्माण हुआ मान लिए हम। अब देखिए प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 55 में से एक दिन में जितना खिलौनों का निर्माण हुआ उसे घटा देंगे तो हमें जो है एक खिलौने का मूल्य मालूम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत, प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत या प्रत्येक खिलौने का मूल्य हम लिख सकते हैं। प्रत्येक खिलौने का निर्माण लागत कितना हुआ, 55 में से एक दिन में बने खिलौनों को घटाएंगे, तो 55 में से हम x को घटा दिए तो एक दिन में, अरे एक खिलौने का मूल्य हमें प्राप्त हो गया 55 माइनस एक्स, इतना रुपए एक खिलौने का मूल्य प्राप्त हुआ। अब ध्यान देंगे आगे कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना आया, 750 रुपए आया। हम देखेंगे आगे, किसी दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपए आया, तो हम माने हैं कि खिलौने कितने बने, यक्स बने, और एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस यक्स है, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो जो है कुल खिलौने का निर्माण लागत हमें पता चल जाएगा। तो हम देख रहे हैं एक दिन कुल निर्माण लागत कितना है भाई, 750 रुपया। कितना, 750 रुपया। तो हम माने हैं कि उस दिन यक्स खिलौने बने, कितने खिलौने बने, यक्स खिलौने बने। अब प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना था, 55 माइनस यक्स, दोनों का गुणा कर देंगे तो कुल लागत के बराबर होना चाहिए।
उस दिन खिलौने कितने बने थे? यक्स खिलौने बने थे, और एक खिलौने का मूल्य हमने ज्ञात किया क्या? 55 माइनस यक्स। तो अर्थात प्रत्येक खिलौने में, एक खिलौने में उसका मूल्य का गुणा कर देंगे। हम देख रहे हैं उस दिन जो है कुल खिलौने यक्स बने, और जो है एक खिलौने का मूल्य 55 माइनस यक्स, तो कुल खिलौनों की संख्या में उनके मूल्य का गुणा कर देंगे प्रत्येक खिलौने के मूल्य का, तो टोटल मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। 750 प्राप्त हुए। इसे हल करिए, यक्स का गुणा 55 में करेंगे, 55 यक्स माइनस यक्स का गुणा यक्स में, यक्स स्क्वायर बराबर 750। 750 इधर लीजिए, 55 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 750 बराबर 0। यक्स स्क्वायर हम पहले कर देते हैं, माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 55 यक्स माइनस 750 बराबर 0। अब हम देखते हैं, माइनस आगे है तो माइनस हम हटाएंगे इसे, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 55 यक्स अब प्लस 750 बराबर 0। ठीक, इसे आप लोग जो है नोट करिए, फिर आगे इसे हम हल करते हैं। चलिए तब इरेज करें। चलिए देखिए, चलिए क्या द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ हमें? यक्स स्क्वायर माइनस 55 यक्स अब प्लस 750 बराबर 0। चलिए देखते हैं, 750 से हमें 55 लाना है, 750 से 55 लाना है, इसका हम जो है फैक्टर करेंगे। देखिए 2 से काटिए, 2 तिहाई 6, एक बचा, 2 सते 14, एक बचा, 2 पचे 10। 2 से नहीं डिवाइड होगा, किससे करें? 3 से। देखिए 3 एक्का 3, 7 है, 3 दूना 6, एक बचा, 3 पचे 15। 3 से भी नहीं होगा, 5 से देखते हैं, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 पचे 25 और 5 एक्का। हमें मिला 2 3 5 5 5। देखिए इससे हमें लाना है 55, जोड़ने घटाने पर कैसे हम करें? देखिए 2 तिहाई 6 पंजे 30 हम ले लेते हैं, अब 5 पचे 25, और 30 और 25, देखिए 30 25 लेंगे तो 55 हो जाएगा हमारा, 30 25 से 55 आ जा रहा है, अर्थात 750 का हम गुणनखंड करेंगे तो हम लिख सकते हैं 25 गुणे 30, 25 गुणे 30, अर्थात जो है अब माइनस 55 एक्स की जगह हम लिख सकते हैं माइनस 25 एक्स माइनस 30 एक्स। ठीक, चलिए तब देखते हैं यहां पर, एक्स स्क्वायर 55 एक्स की जगह माइनस 55 के एक्स की जगह माइनस 25 एक्स माइनस 30 एक्स प्लस 750 बराबर 0। 2 2 का जोड़ा बनाइए, कॉमन लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 25 में हम क्या देखते हैं, क्या कॉमन है? एक्स, यहाँ पे क्या बचा? एक्स माइनस एक्स, एक्स से कैंसिल हुआ, क्या बचा? 25, बहुत सही, माइनस इसमें क्या कॉमन है? 30 कॉमन ले लीजिए, एक्स बचा यहाँ प्लस माइनस माइनस, 30 से भाग देंगे 750 में, 750 में 30 से भाग दीजिए, 0 0 से कैंसिल, 3 दूना 6, 3 पचे 15, कितना आ गया? 25, कितना आया? 25 बराबर 0। ब्रैकेट दोनों सेम है, आगे बढ़िए, एक्स माइनस 25, फिर क्या बचा? एक्स माइनस 30 बराबर 0। एक एक तो लीजिए, एक्स माइनस 25 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो गए? 25, और एक्स माइनस 30 बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या हो गया? 30। देखिए इसमें भी
इसमें भी हम देखेंगे तो दोनों जो है उत्तर हमारा पॉजिटिव आया। यक्स की जो भी वैल्यू हमें प्राप्त हुई दोनों पॉजिटिव है। यक्स बराबर +25 है, यक्स बराबर +30 है, अर्थात दोनों उत्तर हमारे हो सकते हैं। देखिए इसमें पूछा गया था किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, तो हम लिख सकते हैं कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या संख्या 25 लिख सकते हैं, और या जो है हम या 30 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 30 भी लिख सकते हैं। या हम जो है 25 लें या 30 लें, अर्थात खिलौनों की संख्या 25 भी हो सकती है और क्या हो सकती है 30। दोनों उत्तर हमारा सही है। उस दिन 25 खिलौने का निर्माण भी हो सकता था, और या जो है 30 खिलौने का, दोनों उत्तर सही है। तो इस तरह से हम देखते हैं बच्चों, यही हमारा आंसर हुआ। तो आप जो है इसे अच्छी तरह से नोट करिए, और शायद जो है आप लोगों को सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अच्छी तरह से देखिए, और यहाँ पे सही ढंग से आप जो है इसका गुणनखंड करिए अच्छी तरह से जैसा हमने बताया। और जो है यदि दोनों उत्तर आपके पॉजिटिव आते हैं तो दोनों उत्तर मान्य होगा, और यदि जो है कोई निगेटिव आता है तो निगेटिव तब नहीं लिया जाएगा, तब जो है क्योंकि खिलौनों की संख्या माइनस में नहीं हो सकती। अगर निगेटिव आया होता जो पॉजिटिव होता उसे हम लेते, क्योंकि इसमें जो है दोनों आया तो इसलिए जो है हम दोनों उत्तर जो है लिए। तो इस तरह से हमारा इस सवाल जो है दूसरा सवाल कंप्लीट हुआ। अच्छी तरह से आप लोग देखिए, और जो है तो चलिए, और जो है हम अगला सवाल जो है अगली वीडियो में आपको बताएंगे, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, अच्छी तरह से अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।